गई और आधा दूध निकला, आधा तो निकला ही नहीं और भगवान की कृष्ण की तरफ चल पड़ी। एक गोपी अपने बच्चों को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। जैसे मुरली की तान सुनी, बच्चे को पलंग पे लेटाकर और चल पड़ी भगवान कृष्ण की तरफ। एक गोपी बिना लहंगा साड़ी पहन ली, एक लहंगा पहना ही नहीं, साड़ी पहन ली लहंगा पहना ही नहीं, और भगवान की कृष्ण जब मुरली की तान सुनी भगवान की तरफ दौड़ पड़ी। इस प्रकार गोपियों का हाल था। एक गोपी पति के रूप को पकड़कर हाथ कच्छ में बंद कर ताला लगा दिया। पति ने गोपी को अंदर कमरे में बंद कर करके ताला बाहर से लगा दिया। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उन गोपियों ने कहा, तुम्हें शरीर से ही तो प्रेम है ना, ये शरीर का तुम सरकरा लगाओ, शहद लगाकर चाटो, लेकिन मैं उन गोपियों से भी पहले कृष्ण के पास चली जाऊंगी। जो गोपियां पहले गई उनसे पहले मैं चली जाऊंगी। क्योंकि तुम शरीर को रोक सकते हो, आत्मा को तो नहीं रोक सकते। आत्मा तो परमात्मा के पास चली ही जाएगी। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव महाराज से, कृष्णम विदुम परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धिया कथम। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, जो प्रेम है, जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं, ये तो कांत मानती, ये तो प्रेतम मानते हैं उन्हें, और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करती हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने पहले तुम्हें बताया कि किसी भी भाव से कृष्ण को चरणों में प्रेम करो, किसी भाव से, भाव कुभाव अनकयाल सौ नाम जपत मंगल तिस्तसौ। भाव से, आलस से, प्रमाद से, भय से, क्रोध से, किसी भी प्रकार से प्रभु का भजन करो, वो तो कल्याण ही करता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। तन्मयता जब आ जाएगी, कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब हृदय में जल उठेगी, समस्त कर्म उसमें जलकर भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, समस्त पाप जलकर भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। ऐसा ही गोपियों के साथ में हुआ। ये लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी आई कृष्ण के पास में। कृष्ण जिधर भी नजर डाले उधर ही गोपियां, इधर देखे तो इधर से भी गोपियां आ रही हैं, उधर से देखे उधर से भी गोपियां आ रही, चारों तरफ से गोपियां ही ब्रज की आ रही भगवान कृष्ण की तरफ। गोपियां बोले, अब क्या बताएं इनको, हम सबको छोड़कर चलिए। और ये पूछते हैं, क्यों आई हो यहाँ? भगवान कृष्ण कहते हैं, आप लोग क्यों आई हो यहाँ पर? गोपियां कहती, हम सर्वस्व निछावर करके आपके प्रेम में आपके पास आ गई, और आप पूछते हो क्यों आई हो? ये रात्रि कितनी घोर रूप है देवियों, इस घोर रूप रात्रि में वापस चली जाओ। प्रभु जी परमात्मा देखता है कच्चा है कि पक्का। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाशित हो रहा है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। लेकिन देवियों जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, शेर आदि भालू हैं, जंगली जानवर हैं। देवियों जाओ, वापस घर को चले जाओ, अपने पति की सेवा करो। आचार्य सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित पहले परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है, और जीव जब पास में आ जाता तो भगवान ठोक पीट कर देख लेते हैं कि कच्चा है कि पक्का। परीक्षा लेता है कि आया तो, लेकिन कई संसार की वासनाओं को लेकर तो नहीं आया है मेरे पास। यदि सांसारिक भावनाओं को लेकर आया है तो इसका नाम आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों की पहले परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें कहते हैं, पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं, जाओ सब अपने पति की सेवा करो, जाओ लौट जाओ। भगवान कहते हैं, पतिव्रता स्त्री घर के आंगन में बैठी चावल, उसका उदाहरण बता रहे हैं, चावल बीन रही थी, पति कहीं बाहर से आए तो पतिदेव को देखते ही खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिया, पति पत्नी दोनों सो बैठे, पति की नींद आ गई, पत्नी को गोद में सिर रखकर सो गया। उसका एक 15 महीने का बच्चा था,
वो बालक घुटमन घुटमन खेलते हुए अग्नि कुंड के पास खेलता हुआ चला गया। उस नारी ने देखा मेरा इकलौता बेटा है, कहीं आग में जल ना जाए, झुलस ना जाए। ये बालक क्या समझे, यही अग्नि कुंड में गिर ना जाए, लेकिन करे क्या। उसने सोचा यदि बच्चों को बचाने के लिए जाती हूँ तो मेरा पति धर्म नष्ट होता है। पति अभी आकर सोए हैं, इनको जगाऊं कैसे। यदि बालक को बचाने नहीं जाऊं तो यह बालक जलकर राख हो जाएगा। आचार्य सुखदेव कहते प्रभु ने गोपियों से कहा, इतना विचार वो मन में ही कर रही थी कि उनका बालक अग्निकुंड के पास जाकर झांकने लगा और तुरंत अग्निकुंड में पलट गया। नारी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मेरा बालक जलकर भस्म हो गया होगा। लेकिन पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है सज्जनों, ये आप लोग जानते हैं। सत्यवान सावित्री की कथा सुने होंगे और बहुत सारी सती अनुसुईया की कथा।